हेलो। आज फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है तो फ्राइड राइस बना दिया है मेरे उन्होंने। है ना, मुझे काफ़ी बच्चों ने मैम आंटी जी मुझे अपना ब्लॉग बनाइए। एक्चुअली मुझे इतना नॉलेज ना क्या है ये ब्लॉग तो आई थिंक कुछ बोलना अपने बारे में यही होगा। आई थिंक ब्लॉग है ना। तो मैं ना छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। ये स्टोरी हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई टाइप की स्टोरी है। आपको अच्छा लगेगा ना तो मुझे बताना। हाँ, और पूछना कुछ और भी, अगर आपको कुछ और पूछने का मन है तो मैं इसी तरह से ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, भेजूंगी। एक दिन क्या हुआ, मैं ना कॉलेज से आई थी जब मैं बैचलर फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी जेडीएम कॉलेज, जो पूसा रोड का जेडीएम कॉलेज है ना, वहाँ से किया है मैंने। मैं एक दिन शाम कितने बजे आई डोंट रिमेम्बर, 3-4 बजे का ऐसे का टाइम था। मैं कॉलेज से वापस आई और मैं जब सीढ़ी चढ़ रही थी ना, तो ऐसा था कि मेरी सीढ़ी चढ़ते वक्त ना, जब चढ़ने के बाद लास्ट 2 सीढ़ियाँ रहती थी ना, तो हमारा जो लिविंग रूम था ना वो दिखता था हमारा। तो मैं देखा भी घर में कोई आया हुआ है। एक लेडी ब्लू कलर की धोती पहनी हुई थी, ओल्ड एज 60+ टाइप की लेडी थी, वो बैठी हुई थी और मेरी मम्मी से ना बातें हो रही थी। पता नहीं उस टाइम तो मुझे पता नहीं बातें क्या कर रहे थे। दोनों बैठे हुए थे, मम्मी और पापा सब बैठ के ना अच्छे से बातें कर रहे थे। मैं चढ़ के गई ना, तो चढ़ के जा रही थी उनके पास। अब कोई घर में आया तो उनसे तो पहले मिलेंगे हम लोग। तो मेरी मम्मी ने ऐसे किया इशारा किया। ऑलरेडी मुझे ऐसे देखने लगी, बड़ा ऊपर से नीचे तक ना, बड़ा गौर से ना, एक होता है ना। तो मैं धीरे धीरे अंदर गई और खड़ी हुई, गेट में ही खड़ी हुई। मैंने गेट से नमस्ते किया, ऐसे किया। तो मुझे उन्होंने आ जाओ बैठो बोला। मैं साथ में बैठ गई और मुझे अपना ऐसे मलने लगी कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे कितने में पढ़ते हो बेटा। हिंदी नहीं बोलते, वो पहाड़ी बोलते हैं एक्चुअली। हम लोग फार वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल से हैं क्या, सुदूर पश्चिम, जो से पिथौरागढ़ जुलाघाट साइड का होता है ना, वही बेल्ट है हमारी। बेल्ट एक ही है, वहाँ के भट्ट है हम लोग। लैंग्वेज थोड़ी फ़र्क होती है, पिथौरागढ़ से मिलती है हमारी लैंग्वेज, थोड़ी थोड़ी जुलाघाट के लोगों से भी मिलती है। वही लैंग्वेज हमारी होती है, तो अलग सी लैंग्वेज बोलती। तो मैं थोड़ी थोड़ी मुझे आती थी वो लैंग्वेज, अच्छे से कंप्लीटली मैं उत्तर नहीं दे सकती थी उस लैंग्वेज में, लेकिन मुझे क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते थे, मैंने बचपन से सुनी है मम्मी पापा को बोलते वक्त। तो हाँ, खबर कैसे हो, कहाँ से आए हो, मैं कॉलेज से आई हूँ, कितने में पढ़ते हो। अब उनको बैचलर फर्स्ट ईयर वगैरह समझ नहीं आता था मम्मी को। मेरी मम्मी ने बोला 17, 12, 13, 14, 15 क्लास में पढ़ती है मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी ने बोला। तो 10th 11th 12th के बाद नहीं 13 में 13 क्लास में पढ़ती है। अच्छा, इस टाइप में काफ़ी क्वेश्चंस किए। मुझे क्वेश्चन सारे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगा था कि क्यों बुढ़िया मुझसे इतने क्वेश्चन पूछी जा रही है टाइम जैसे ना। उस टाइम तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि मुझे ऐसे कुछ था ही नहीं कि कोई घर में ऐसे आ रहा है। शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा ये, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि भाई क्यों कोई आने वाला है ऐसे टाइप का। अचानक ही आए होंगे मुझे लगता है। तो थोड़ी देर के बाद मैं अंदर गई, मैं पानी वानी खाने, ड्रेस वेस चेंज करने के लिए गई। तो मम्मी लोग बातें करती, मम्मी ने अंदर आके बताया कि भाई ये ना अपने बेटे के लिए तुम्हें देखने आई हैं। इनका बेटा है, अब नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में रहता है। ये नेपाल आर्मी का कैप्टन है अभी। देखने हैं। मैं क्या कह रही हूँ मम्मी, मुझे पढ़ना नहीं है क्या, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी तो मैंने ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। टाइम है ना, मुझे ना शादी करने का इतना उस टाइम पे भी नहीं था कि भाई बच्चे तो अब पढ़ रहा है। जो बच्चा अचानक से कोई आ जाए शादी देखने के लिए आया तो अजीब लगता है ना, सबको लगता है। मैं 17 साल की थी उस टाइम पे बच्चों। और नहीं मम्मी नहीं, क्या है ये, नहीं देखने से क्या जा रहा है, माई है बेचारे देखने है। मम्मी ने भी ऐसे मुझे ऐसे फुसला रही थी कि भाई देखने से क्या होता है ना। ठीक है, देख तो लिया। अब फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ बैठी, मम्मी ने फिर बुलाया मुझे, फिर बातें करने लगी। और चाय वाय मम्मी वगैरह पहले ही दे चुके थे, चाय दे चुके थे। तो मम्मी के ना सास, अभी तो सास है, उस टाइम तो मैं बुढ़िया कर रही थी। तो उनके हाथ में ना एक कुंडली थी, कुंडली लेके आए थे। मैं देख ली थी कुंडली हाथ में ना उनके, लेकिन अब उस टाइम पे जस्ट देखी थी मैंने। मैं चली गई अंदर टीवी भी देखने के लिए, दूसरे कमरे में चली गई। मैं वहाँ जाके लेट के मैं टीवी भी देखने लगी। तो मम्मी तो आई थिंक वो 1-1.5 काफ़ी देर बैठे थे। उसके बाद अचानक से क्या हो कि पंडित जी हरिओम करते हुए आ गए। क्या हमारे अपने पंडित जी, गाँव के पंडित जो होते हैं ना, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है अभी, तो पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर।
हरिओम हरिओम करते करते ऊपर चढ़ गए। और मैं देखा कौन अंकल आए, पंडित जी आए हुए, नमस्ते पंडित जी, मैंने ऐसे बोला। और मैंने जो मेरी सास उस टाइम पे वो लेडी की आंखों में खुशी की आंखों में जैसे ना उनके लिए ऐसे है कि जी कोई ऐसी बात चल रही है, अच्छी बात चल रही है ना, तो उस टाइम में पंडित जी का आना, क्यों हमने बुलाया तो नहीं था उनको, अपने आप आए थे, तो एक अच्छा शगुन होता है। अब इसको हम माने ना माने, लेकिन ऐसा होता है, होता था, अभी भी आई थिंक गांव घर में ऐसा मानते हैं। मैं बड़ी खुश होगी सास, और ये बड़ा अच्छा शगुन है टाइप में। आए बैठे, बड़े अच्छे समय पे आए पापा जी, पापा बोलने लगे अपनी लैंग्वेज में, अरे बड़े अच्छे टाइम में आए, ये है वो है, ऐसे बोलने लगे। मैंने पापा को अंदर बोला, पापा क्या है पापा, आप तो शुरू हो गए हो, पापा टाइप कर, बेटा अच्छा लड़का है। मैंने कहा आपको कैसे पता लग गया अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब करता है, ये है वो है, अच्छे घर में जाएगी तुझे अच्छा होगा, इस टाइप के ना। सो फिर अंदर से उन लोगों की बातें सुन रही थी मैं। पापा फिर चले गए अंदर, भी अच्छा लड़का है करके। पापा तो खुशी हो रखे थे, पापा तो अरे यार आर्मी का कैप्टन है यार, ये है वो है, तो बच्चों माँ बाप को खुशी होती है ना। सो फिर सास ने भी बड़े अच्छे टाइम में आए, ये है वो करा। सास ने कहा मैं कुंडली भी लेके आई हूँ, देखोगे? तो उन्होंने कुंडली भी उनको हाथ में दे दी, पंडित जी के हाथ में देखी। अरे हाँ क्यों नहीं देखेंगे, हाँ हमारी बेटी के लिए हम देखेंगे। अब हम तो बचपन से हमारे पंडित जी आते थे, तो पापा भी अपनी कुंडली लेके आए, अंदर से निकाली के रखी और देख रहे थे वो, काफ़ी देर से उन्होंने देखी। सो उन्होंने मम्मी के कान में क्या डाल दिया, मेरी सास से कहा ये बहुत अच्छी कुंडली, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संजोग है, अच्छी लाइफ जाएगी। इस लड़की, ऐसी लड़की की शादी नहीं करोगे, किससे करोगे तुम, इस टाइप का नहीं। हाँ गाँव में घर में भी जाके ऐसे बोलती थी ना मम्मी, ये बैठे हुए यहाँ पे सुन रहे हैं कि कुछ गलत तो नहीं बोली करके। सो बहुत अच्छी, ऐसी लड़की से नहीं करोगे तो किससे करोगे शादी, अरे बहुत अच्छी रहेंगे, बहुत अच्छी है लड़की, दोनों की अच्छी मतलब कुंडली मिल गई अच्छे से। बहुत खुश के उस टाइम पे, जैसे उनको तो पता नहीं क्या क्या मिल गया टाइप की खुशी दिखी उनके अंदर, क्योंकि मैंने सुना था कि वो काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से लड़की अच्छी ढूंढ रहे थे अपने बेटे के लिए, ढूंढ रहे थे। कॉलेज जाके क्या करती थी मम्मी, कॉलेज के गेट में रुक जाती थी मम्मी, ने कॉलेज के गेट में खड़ी जाती थी और कहती थी कि भाई ये लड़की अच्छी है, या वो लड़की चूज करती थी, उसको चूज करके बुला के पूछती थी हाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, या ये कहाँ रहते हैं। So cute। तो ऐसे मम्मी को ऐसा था कि भाई अच्छी लड़की मेरे बेटे को मिल जाए। जब सबके माँ बाप को ऐसा ही होता है ना। अब उनको आसपास कहीं कोई दिखा नहीं रहा होगा, इन्होंने मना कर रखा, अभी नहीं करनी बोल रखा होगा, लेकिन इसलिए मम्मी खुद ही जाके गेट में जाके बैठ जाती थी। और मेरी भांजी थी, इनकी बड़ी दीदी की बेटी, वो भी कॉलेज पढ़ती थी, दिखा ये कैसी है, कहती मम्मी ये अच्छी नहीं है। इन्होंने बोल रखा था कि ऐसे बोल दियो नहीं तो हम करेगी मम्मी। सो इस टाइप से काफ़ी सालों की वो थी क्या। वो भी एक्चुअली मेरे घर में मेरे पापा से कांटेक्ट करके नहीं आए थे। मेरे जो ज्वाइन थे, जो उनकी छोटी बेटी है, वो दिल्ली में उनकी शादी हुई है, वो उस टाइम पे उनके सेकेंड डिलीवरी के लिए साथ उनकी मम्मी आई थी कि सेकेंड डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने पूछा भाई है कोई मेरे बेटे के लिए, मुझे लड़की ढूंढनी है। वो दिल्ली भी आई थी, अपनी बेटी को देखने की भी आई थी, बेटी को अब प्रेगनेंसी के टाइम में उनकी हेल्प करने के लिए आई थी। तो अपनी कुंडली लेके आती थी अपने बेटे की, भाई मुझे ऐसी लड़की चाहिए, कोई है। तो उन्होंने कहा हाँ एक लड़की तो है जो उनके लिए एकदम अच्छी रहेगी, तो हम चलेंगे। तो उन्होंने हमारे वही लेके आए थे मम्मी को के वहाँ पे। सो उन्होंने पहले देखा भी होगा, शायद मैं से मिले भी होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन वो कहते कि मैंने देखा होता है ना। सो वही लेके, वो भी साथ वो भी आए हुए थे। सो मम्मी बहुत खुश थी, बहुत खुश। जब उनकी मिल गई कुंडली तो वो और भी खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और जब जाने लगी, जब जाने का टाइम आया था, चाय वाय पी, सब कुछ किया, खाना वाना जो खाया उन्होंने, और उसके बाद जाने के टाइम में ना उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मुझे पकड़ के ऐसे प्यार कर रही थी, ऐसे प्यार, रोने लगी हुई है मम्मी। मुझे अभी तक वो रोने नहीं आ जाती, मैं रोती, कभी अभी हमारा कभी झगड़ा, तुझे पहले क्या ही बोलती है मम्मी मुझे। सो रोने लगी कि मैं राम ये बुढ़िया क्यों मुझे पकड़ के रोई जा रही है ना। उस टाइम पे जब मैं तो छोटी थी ना, 17 साल का बच्चा छोटा ही होता है यार, और ऊपर से मैं चुलबुली थी। सो ये यहाँ तक की स्टोरी है। फिर मैं बताऊंगी आपको अगली स्टोरी। मेरा ना ये ठंडा हो गया फ्राइज फिर मैं आपको शुरू करूंगी उसके बाद इनके घर में। बहुत अच्छी कहानी है, हाँ लंबी कहानी, तो मैं फिर बताऊंगी। हाँ अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट देना, और क्या क्या पूछना है तो उसको मैं आपको बिल्कुल रियल तरीके से, बिल्कुल फेयर सच बताऊंगी।